बसंत पंचमी के अवसर पर सिरोही के निकट अजारी धाम में मां सरस्वती जी के मंदिर में आस्था की भीड़ मानो उमड़ पड़ी। मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि श्री मार्कंडेश्वर धाम में आस्था की भीड़ मानो उमड़ पड़ी। आज बसंत पंचमी, यहां हर साल बसंत पंचमी को दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। सिरोही से कोई 27 किलोमीटर की दूरी पर अजारी धाम में श्री मार्कंडेय ऋषि का तपोभूमि है। यहाँ आज के दिन मेला लगता है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, मन्नत मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, माँ के समीप बैठते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ के यहाँ जोत जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और अपने आप को धन्य पाते हैं। माँ वीणा पाणी की महिमा अनादिकाल से ऋषियों ने, मुनियों ने गाई है। हमने पिछले वीडियो में इस धाम की महिमा बताई थी, इस धाम का इतिहास बताया था। आज हम इस धाम के प्रति लोगों की आस्था की जो भीड़ देख रहे हैं, या इसको हम आस्था की पराकाष्ठा कह सकते हैं। हालांकि कोरोना काल मानते हैं, लेकिन आस्था के आगे सब कुछ एक तरफ हो जाता है और लोग पहुंचते हैं अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए। यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ कई द्वार हैं। ये एक प्राचीन तीर्थ है। हमने कहा कि लगभग 1394 साल पहले बसंतगढ़ के राजा ने इस धाम का जीर्णोद्धार करवाया था। मंदिर तो बहुत पुराना है। ऋषि मार्कंडेय जी ने यहाँ तपस्या की थी यम से बचने के लिए। ऐसा पवित्र धाम आज भी इस धाम की प्रासंगिकता है। यहाँ लोग पहुँचते हैं क्योंकि सबको बुद्धि चाहिए, सबको शांति चाहिए, सबको सुख चाहिए, कष्टों का निवारण चाहिए। यहाँ श्री मार्कंडेश्वर महादेव जो जहाँ पे तप किया था, साधना की थी, हम देख सकते हैं कि यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और ये दृश्य, ये नज़ारा, ये आस्था की भीड़ का नज़ारा हमने आज पूरे दिन आप देख सकते हैं कि लंबी कतार है, लेकिन धैर्य भी है। माँ का निरंतर लोग ध्यान करते हैं, जयकारा लगाते हैं। मन में एक ही भाव है कि माँ के हम दर्शन करेंगे। आज उस वीणा पाणी, वीणा वादिनी भर दे, इस तरह के भाव हमारी इस सनातन संस्कृति में बचपन से सिखाए जाते हैं और इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि माँ जिस पर कृपा करती है। कालिदास, महाकवि कालिदास का प्रसंग हम सुनते हैं। उनके बारे में तो कहते हैं कि वो जब पेड़ की डाली को काट रहे थे, तो पेड़ की डाली के जहाँ से काट रहे थे उसके आगे की तरफ बैठे थे। मतलब इसको हम महामूर्खता की श्रेणी में मानते हैं, क्योंकि उसको ये भी मालूम नहीं कि जब डाली कटेगी तो मैं डाली के साथ नीचे गिरूंगा। लेकिन वही कालिदास, महाकवि कालिदास बन जाता है। इसी धाम की महिमा है ये। आज हम देख सकते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। हम सिरोही टेम्पल्स ने जब माँ की दर्शन के लिए यहाँ पहुँचा, माँ के दर्शन कराने के लिए यहाँ पहुँचा, तो कई
कई मिनट लंबी कतार में, या यूं कहें कि आधा पौना घंटा लंबी कतार में शांति से खड़े रहने का अवसर मिला। लोगों ने जिस तरह का जिसको कहें कि जोत जलाई, तमसो माँ ज्योतिर्गमय के भाव के साथ में जब यहाँ जोत जलती है, जब जयकारा लगता है, जब माँ के पवित्र दर्शन होते हैं, जब जब ये समझिए कि ऐसा लगता है कि जैसे हम धन्य हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा बसंत पंचमी का पर्व हमने मना लिया। इस तरह का ये महान तीर्थ है। मैं राजेंद्र नगर का, ये मेरा परम सौभाग्य है कि देव दर्शन यात्रा का के साथ मैं जुड़ा हूँ। देवनगरी के देव दर्शन यात्रा के साथ इस यात्रा को हम निरंतर आगे पहुंचा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं मेरी धर्मपत्नी का भी, जो मुझे मोटिवेट ही नहीं इसमें संपूर्ण सहयोग करती है। आज हम पुनः यहाँ पहुँचे। हमने कल बताया था आपको कि भई ये बड़ा अद्भुत तीर्थ है। बस हमारा भाव ये है कि ये तो अनंत की यात्रा है, आध्यात्म की यात्रा है, आनंद परमानंद की यात्रा है। माँ के दर्शन करें, माँ के दर्शन करें, माँ के दर्शन करें। ओम श्री सरस्वती माताय नमः। ओम वीणा वादिनी वरदे। महाकवि कालिदास की बात हो या परम पूज्य संत शिरोमणि श्री हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब की बात हो, परम पूज्य संतों की बात हो, यहाँ सभी का कल्याण होता है। जय सरस्वती माँ।